देखिए, आरएलएम के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल करके बड़ा दावा किया है और वायरल पत्र के हवाले से यह दावा किया जा रहा है तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। और यह पत्र तब वायरल किया गया जब आरएलएम नेता दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया है। और इसी के बाद देखिए, सियासत काफी ज्यादा हाई है। इसमें सिग्नेचर भी दिलीप जायसवाल का दिख रहा है। ये जो विज्ञप्ति है, इसको अब वायरल कर दिया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक सीट आरएलएम को दी जाएगी, एमएलसी सीट, लेकिन सीट नहीं मिली उनको, यानी दीपक प्रकाश को। और इसके बाद ये बवाल मचा हुआ है। और ये पत्र जो गुप्त में यहां पर एक दूसरे से साझा की गई थी, उसको अब वायरल कर दिया गया है। और देखिए, वायरल लेटर पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इस पर एनडीए और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। विलय की खबर पर भी उन्होंने ये क्लियर किया है कि विलय का तो सवाल ही नहीं उठता है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एक पत्र भी है, एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ है, वायरल हो रहा है। उसमें लिखा गया है कि एमएलसी का पद भी मिलेगा आपके खाते में। अब देखिए, इस पर तो अलग से कोई बहुत टिप्पणी की जाए मेरी ओर से मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी है सब लोगों के सामने है, वो पब्लिक डोमेन में है। अलग से मैं टिप्पणी करूं इसकी क्या जरूरत। क्या वादा किया गया था आपसे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ही बात हुई थी, उसमें 6 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में थी। उस वक्त ही आपने कहा था कि एक एमएलसी सीट का भी वादा किया गया है। देखिए, हमने क्या कहा था, या तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था, उसी वक्त पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे ज्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे अलग हटकर भी हम बात करें तो विलय का कहाँ प्रश्न उठता है। हमने तो तय किया है कि हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, विलय का कोई मामला नहीं। लेकिन 6 महीने के भीतर अगर मंत्री बने रहना है उनको, तो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसे में कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। इसमें आगे का कदम क्या होगा आपका? देखिए, यह विषय भी खासकर एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचने का विषय है। सोशल मीडिया पर आरएलएम का पत्र वायरल होने के मामले को लेकर इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा हुआ था। ये पत्र उस समय का है और इसी पत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेताओं का यह मानना है कि विधान परिषद की एक सीट के बजाय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था। का हस्ताक्षर किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है 6 विधायक और एक बिहार विधान परिषद की सीट। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र के एमएलसी न बनने के बाद ये पत्र उनके पार्टी के लोग और आम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय विधानसभा के सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कुछ बातें की गई थी और उसी शर्त के अनुसार विधायक और विधान पार्षद की चर्चा हुई थी। लेकिन इस बीच में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य बने, तो राजनीति में फिर जो है अलग तरह का एक डेवलपमेंट हुआ, जिसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता कि उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा और इसको विशेष जानकारी केंद्रीय नेतृत्व के ही माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि बीच का जो डेवलपमेंट रहा कि वो बीच में राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद फिर क्या बातें हुई, कहाँ तक बातें हुई, इसके बारे में मैं न चर्चा कर सकता हूँ न बता सकता हूँ। कहा जा रहा है सर कि विधान परिषद की एक सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। नहीं, ये मैंने कहा ना कि जिस समय मैं इस पिक्चर में नहीं था, उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। सर